पूरे पवित्र भवन में है और समस्त पृथ्वी उसके सम्मुख शांत रहे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपकी हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में दिया। खुदा ने एक बार फिर से प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय के लिए, खासतौर से इस सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए खुदा कि जो आपने हम सबों को दिया प्रभु जी, कि हम एक बार फिर से प्रभु आपके इस भवन में आके प्रभु जी आपकी हुजूरी का एहसास कर सकें। खुदा हम प्रार्थना करना चाहते हैं खुदा, जबकि आपने मौका दिया कि आपके इस भवन में आ सकें, जो अपने घरों पर हैं प्रभु, आज जबकि आपका पवित्र दिन है, होने दे प्यारे प्रभु जी। हम जो भी गीतों को गाते हैं, जो भी वचन को पढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी और सीखते हैं प्रभु जी, होने दे हमारे हृदय विचार उस पर खुले रहें और निरंतर हम उसके अनुसार अपने जीवन को चला सकें। सारा आदर और इज्जत महिमा खुदावन हम आपको देते हैं, मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। पाप अंगीकार की प्रार्थना के लिए हम निकालेंगे पेज नंबर 238 क्रमांक संख्या 5। पेज नंबर 238 क्रमांक संख्या 5। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना में एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन कर्म से तेरे विरुद्ध अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझ के भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित है और अंतःकरण से पछताव करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते हुए सच्चा पछताव करते हैं। वो हम पर दया करें, हमारे सब पापों को क्षमा करें और उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर व सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। आइए समय होगा कि आज का पवित्र पाठ पढ़ा जाएगा। आज का पवित्र पाठ पढ़ने के लिए हम निकालेंगे। पाप अंगीकार की प्रार्थना में हम शरीक होंगे। पेज नंबर 238 क्रमांक संख्या 5। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त दे दिया कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारी निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना में एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते हुए सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर व सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, आमीन। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो।
सभी को जय मसीह की। आज के आराधना के लिए गीत गाएंगे। गीत का बोल है, भूले और भटके हैं हम, जाएं तो जाएं कहाँ, कोई तो ले चल हमें, यीशु मसीह है जहाँ। भूले और भटके हैं हम, जाएं तो जाएं कहाँ, कोई तो ले चल हमें, यीशु मसीह है जहाँ। भूले और भटके हैं हम, जाएं तो जाएं कहाँ, कोई तो ले चल हमें, यीशु मसीह है जहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़, आगे को बढ़ता ही चल, कितने ही आएंगे मोड़, घबरा न बढ़ता ही चल। दुनिया की चिंता को छोड़, आगे को बढ़ता ही चल, कितने ही आएंगे मोड़, घबरा न बढ़ता ही चल। भूले और भटके हैं हम, जाएं तो जाएं कहाँ, कोई तो ले चल हमें, यीशु मसीह है जहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। आखिर तो पहुँचेंगे, प्यारा मसीह है जहाँ, चिंता न दुख है न गम, आनंद ही आनंद वहाँ। आखिर तो पहुँचेंगे, प्यारा मसीह है जहाँ, चिंता न दुख है न गम, आनंद ही आनंद वहाँ। भूले और भटके हैं हम, जाएं तो जाएं कहाँ, कोई तो ले चल हमें,
यीशु मसीह है जहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। इस गीत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का महिमा होए। आमीन। प्रभु की महिमा में एक गीत है। गीत का बोल है, यह है प्रार्थना का समय, जब हम छोड़ के संसार अपने मित्र त्राणकर्ता के पास जाते हैं। यह है प्रार्थना का समय, जब हम छोड़ के संसार अपने मित्र त्राणकर्ता के पास जाते हैं, तो सत्य विश्वास के साथ उससे बातें करे। कैसी मीठी शांति वो देता धन्य समय प्रार्थना का शांतिदायक। कैसी मीठी शांति वो देता धन्य समय। यह है प्रार्थना का समय, जब दया के साथ अपने प्यारों की विनती पर ध्यान देता है। वही चिंता रंजन मुझसे दूर करता है। कैसे मीठी शांति वो देता धन्य समय प्रार्थना का शांतिदायक है। कैसे मीठी शांति वो देता धन्य समय। यह है प्रार्थना का समय, पाप के मारे जो है अपने दोषों को मादान चाहते हैं। जब उनको ग्रहण कर उनको शुद्ध करता है। कैसे मीठी शांति वो देता धन्य समय प्रार्थना का शांतिदायक है। कैसे मीठाई शांति वो देता धन्य समय। यह है प्रार्थना का समय, गर विश्वास करे के जो मांगे वो निश्चय मिलेगा हमें। सारी चिंता तब हम छोड़ पूर्ण आनंद पाएंगे। कैसे मीठी शांति वो देता धन्य समय प्रार्थना का शांतिदायक है। कैसे मीठी शांति वो
देता धन्य समय। यह प्रार्थना का समय जब हम छोड़ के संसार अपने मित्र त्राणकर्ता के पास जाते हैं, तो सत्य विश्वास के साथ उससे बातें करें। कैसे मीठी शांति वो देता धन्य समय। समय प्रार्थना का शांतिदायक है। कैसे मीठी शांति वो देता धन्य समय। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन। पाठ पढ़ने के लिए हम निकालेंगे पुराने नियम से निर्गमन की पुस्तक, हमारे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय। निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 6 पद तक। निर्गमन 19 1 से 6। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है। इजराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सिने के जंगल में आए। और जब वे स्पातीम से कूच करके सिने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल के डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजराइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजराइलियों को मेरा ये वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी हैं वे ये ही हैं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। सुसमाचार पाठ पढ़ने के लिए हम निकालेंगे संत मती रचित सुसमाचार। संत मती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 25 पद से लेकर उसके 25 पद से लेकर उसके 30 पद तक। संत मती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 25 पद से लेकर उसके 30 पद तक। यहाँ प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार इस प्रकार लिखा है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रीस्त की स्तुति हो। आइए हम कुछ क्षण प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। आज का जो पाठ आपके बीच में पढ़ा गया है, तो आज जो हमने पढ़ा आपके बीच में निर्गमन उसका 19 अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद और संत मती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 पद से लेकर 30 पद। प्रियो, आज का विषय है सभी परिश्रम करने वाले, सभी बोझ से दबे हुए लोगों, सभी चिंतित लोगों, मेरे पास आओ। प्रियो, ये जरूरी है कि आज परमेश्वर के वचन को हम विस्तार रूप समझ सकें,
परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें अपने नज़दीकी में बुलाया है। इस वचन के अनुसार जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों से आग्रह करते हैं कि लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास आएं। आज हम इसमें आपको 4 बातें जो हम आपको बताना चाहेंगे वो ज़रूरी है इस वचन से संबंधित। हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु के पास, कम ऑल हु आर वरी, जो चिंतित हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो समस्या में हैं, आज खुदावन कहता है कि तुम मेरे पास आओ। पहला है, जो पहली चीज़ मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ वो है कम टू मी, मेरे पास आओ। आज संसार में आप चारों तरफ यदि अपनी नज़रों को उठाकर देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, और हम अपनी समस्याओं को से सुलझने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत बार अन्य अन्य जगहों पे जाने की कोशिश करते हैं, अन्य अन्य स्थानों पर जाने की कोशिश करते हैं, अन्य अन्य लोगों के पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, इस पर हमें ध्यान देना है कि हमें कहीं और नहीं परंतु यीशु ख्रीस्त के पास जाना है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, जो कि हमें जो है हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से, हर एक मुसीबत से, हर एक समस्या से, हर एक परेशानी से बचाने वाला प्रभु है। वो कहता है मेरे पास आओ, और कहीं नहीं। यदि हम इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय हमारे साथ निकालें, इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 1 पद से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका पहला अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है, पूरी युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिम के दाहिने हाथ जा बैठा। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि वही है जो हमारे पापों को दूर करने वाला है, वही जो हमारे पापों की क्षमा करने वाला है, वही हमें संक्रमण, बीमारी, महामारी से बचाने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ। और ये जरूरी है कि आज हम खुदा की नज़दीकी में जाएं। आज का जो समय है, आज का ये जो वातावरण है, इस समय का जो वातावरण है, जो सारा संसार जो है एक महामारी से परेशान है, इस कोरोना नाम की महामारी से परेशान है, और भी बहुत सारी समस्याएं आप देख सकते हैं चारों ओर। चारों तरफ यदि हम अपनी नज़रों को उठाएं तो हम देख सकते हैं तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे चारों तरफ हैं। लेकिन इस समय ज़रूरी है कि प्रभु यीशु ने कहा मेरे पास आओ। यदि हम किसी मनुष्य के पास जाएंगे, यदि हम किसी और के पास जाएंगे, शायद वो चीज़ें हमें न मिल पाएँ जो खुदावंद यीशु मसीह हमें देने के लिए आया है। उस संसार में वो इसलिए आया ताकि वो हमें नजात दे सके, हमें बीमारियों और तकलीफ़ों और मुसीबत और समस्याओं से हमें बचा सके। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय यदि हम पढ़ेंगे, संत यूहन्ना रचित सुसमाचार, संत यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 36 पद यदि हम पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 5 और 36, संत यूहन्ना 5 और 36। यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात वही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। सबसे बड़ी बात है, यीशु ने कहा मेरे पास आओ, क्योंकि पिता ने उसे संसार में भेजा है ताकि हम उसकी नज़दीकी में जा सकें, ताकि उस स्वर्ग सिंहासन के सामने हम उपस्थित हो सकें यीशु के लहू के द्वारा। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे पास आओ। दूसरी बात पर हम चलेंगे। दूसरी बात है रेस्ट फॉर योर सोल्स। तुम अपनी आत्मा में विश्राम पाओगे, तुम अपनी आत्मा में विश्राम पाओगे। जब हम खुदावंद की नज़दीकी में जाएंगे तो हम प्रभु की आत्मा, हम अपनी आत्मा में विश्राम पाएंगे। भजन संहिता उसका 62 अध्याय यदि हम निकालें, भजन संहिता उसका 62वां अध्याय, भजन उसका 62 अध्याय 5 पद से लेकर 7 पद तक देखिए। भजन संहिता उसका 62 5 पद से लेकर 7 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं डिगूंगा नहीं। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा
शरण स्थान परमेश्वर है। प्रियो, यहाँ पर दाऊद जो है कहता है कहीं और मुझे शांति नहीं, मेरी आत्मा को कहीं विश्राम नहीं, सिर्फ परमेश्वर की नज़दीकी में ही विश्राम है। प्रभु के साथ, प्रभु की नज़दीकी में जाकर हम विश्राम पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी है प्रियो, जो हमारा डेरा सही का घर ये गिरा दिया जाएगा, जो हमारा ये शरीर जो है नष्ट हो जाएगा, जब शरीर ये मिट्टी में मिल जाएगा, हमारी आत्मा परमेश्वर की नज़दीकी में जाएगी और हम वहाँ विश्राम पाएंगे। यदि हम यीशु के नज़दीकी में आ गए हैं, तो यदि हम प्रभु की नज़दीकी में हैं, तभी हमारी आत्मा विश्राम पाएगी। उसके बाद तीसरी बात पर हम चलते हैं। यहाँ पर है टेक माई योक एंड लर्न फ्रॉम मी, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जुआ, क्योंकि यदि आप ध्यान दें, यीशु मसीह चेंज करना चाहते हैं हमारे उस जुए जो हम अपने आप में दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, जब यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने हमारे जुए को अपने ऊपर उठा लिया। तकलीफ़ पापों का वो जुआ उसने अपने कांधे पर रख लिया और वो चेंज करना चाहता है। कहता है मेरी शांति, मुझसे शांति, मेरी शांति तुम्हारे ऊपर आ सके, तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा बोझ सरल है, सहज है। प्रियो, ज़रूरत इस बात की है, आज हम अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां, अपनी समस्याएं जो हमारे नज़दीकी में है, हम जब खुदा की नज़दीकी में आते हैं, जब मसीह की नज़दीकी में हम आए हैं, तो हम उसका, प्रभु कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, उसकी शांति हम यहाँ आ जाएगी यदि हम उसके जुओं के अपने ऊपर रखेंगे। उसकी शांति, उसका प्रेम हमारे अंदर आएगा। उसने कहा टेक माई योक एंड लर्न फ्रॉम मी, और प्रभु यीशु से हमें सीखना है, हमें इधर उधर और कहीं कुछ नहीं सीखना है। प्रभु का वचन कहता है मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। यदि हम इसके लिए हम निकालेंगे संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 29 पद देखिए। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा विश्वास करो। हाँ प्रियो, हमें प्रभु पर विश्वास करना है, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। संत यूहन्ना रचित 15 और 14 यदि हम पढ़ेंगे, संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 14 पद देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 4 पद, तब तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। प्रियो, प्रभु में हमें बने रहना है, हमें प्रभु से सीखना है। यदि हम उसके पास नहीं आएंगे, उसकी नज़दीकी में नहीं आएंगे, तो फिर हम अपनी आत्मा में विश्राम नहीं पाएंगे, हमारी आत्मा विश्राम नहीं पाएगी और हम अपने बोझ में दबे हुए जीवन क्योंकि आज संसार जो है अपने ही बोझ में दबा हुआ है। लेकिन प्रभु कहता है मैं अपना जुआ तुमसे चेंज करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दुखों को अपने ऊपर लेना चाहता हूँ, मैं अपनी शांति, मैं अपना प्रेम, मैं अपना अनुग्रह तुमको देना चाहता हूँ। उसने कहा, इसलिए प्रियो हमें उससे सीखना ज़रूरी है। फिलिपियों 4 अध्याय संत पौलुस प्रेरित यहाँ पर कहते हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 19 पद देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिलिपियों 4:19 में लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रभु ही सारी घटी को, सारी कमज़ोरियों को, सारी बीमारियों को, सारी तकलीफ़ों को पूरा कर सकता है। और चौथी और आखिरी बात जो मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ वो है लेट अस कम टू जीसस टुगेदर। यीशु के नज़दीकी में एक साथ आ जाएं। ज़रूरी है हम सब एक महीने चित होकर मसीह की नज़दीकी में आ जाएं, जबकि समय बहुत ही कठिन है। प्रियो, ये समय जो चल रहा है बहुत ही अंतिम समय है और इसमें ज़रूरी है ईर्ष्या, जलन, क्रोध, वैर भाव, इन सारी भावनाओं को दूर कर हम एक साथ, एक मंच पे एक साथ हम मसीह की नज़दीकी में आ जाएं। लिखा हुआ है हम सब खुदावंद की नज़दीकी में आ जाएं, क्योंकि प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमारी आत्मा को विश्राम देने के लिए कहा है। उसने कहा है मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। उसने कहा मैं तुम्हारे जुए को अपने ऊपर ले लूँगा, मैं अपना सहज जुआ तुम्हारे ऊपर डालूँगा। प्रभु का ये वादा है प्रियो। और आखिरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये है कि हम सब प्रभु की नज़दीकी में आएँ। इब्रानियों की पत्री 10:25
हमारे साथ निकालिए इब्रानियों नबी की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक नए नियम से, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसका 25 पद, इब्रानियों 10:25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि आज हम आत्मा में एक होकर प्रभु की नज़दीकी में आ जाएं। जबकि हम अपने घरों पर हैं, हम एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमारी आत्माएं एक होनी चाहिए। हम प्रार्थना में जुट जाएं, एक दूसरे से जलन, ईर्ष्या, क्रोध, वैर भाव और झूठी बातें और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो शैतान हमारे जीवनों में भर देता है, उससे दूर हटकर ज़रूरी है कि हम एक साथ, एक आत्मा, एक मन, एक चित होकर हम खुदावन की नज़दीकी में इकट्ठे हो जाएं और घुटनों पर आकर प्रभु से प्रार्थना करें। सारी महामारी, सारी बीमारी, सारी तकलीफ़ें, सारी मुसीबतें खुदावन सब कुछ दूर करेगा। ये ज़रूरी है प्रियो कि हम खुदा की नज़दीकी में आ जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। खुदावन ने एक बार फिर से हम लोग को आह्वान दिया है कि कम ऑल हु आर वरी, जो चिंतित हैं, जो समस्या में हैं, जो परेशानी में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। आइए अब हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपकी हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद उन तमाम आशीषों के लिए। खास तौर से प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, खास तौर से इस देश के लिए, इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के लिए खुदावन इन्हें सद्बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें ताकि इस देश का संचालन अच्छी रीति से हो सके। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी अपने डायसिस ऑफ लखनऊ के लिए। खुदावन प्रभु जी अपने बिशप महोदय, मॉडरेटर महोदय और उनसे जुड़े सभी कार्यकर्ताओं खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं। जो जिम्मेदारियाँ खुदावन आपने उन्हें सौंपी है प्रभु, होने दे प्रभु जी वो ईमानदारी, वफादारी के साथ उसे पूरा कर सके। और जो प्रभु जी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का आधार जो प्यारे प्रभु 1970 में रखा गया, होने दे प्रभु जी जिस कार्य के लिए रखा गया, होने दे प्रभु जी उसके द्वारा जो सेवाएं होनी हैं प्रभु जी, जो आप सेवाएं लेना चाहते हैं, होने दे प्रभु वो सेवाएं होने पाए। इसी प्रकार से हम सेंट पॉल, सेंट स्टीफन, सेटलमेंट चर्च, चुनार, इन सब की कलीसियाओं को, सभी बुजुर्गों को, सभी महिलाओं को, बच्चों को, सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन हम प्रार्थना करना चाहते हैं ये जो महामारी है प्रभु जी, इससे संक्रमण से उन सभी लोगों को की रक्षा में अगुवाई करें प्रभु जी। हम अपने मुगलसराय शहर में प्रभु जी शहर के सभी वासियों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। खुदावन हम प्रार्थना करना चाहते हैं यहाँ के सभी चर्चेस के लिए, खुदावन सभी कलीसियाओं के लिए, सभी पासवानों के लिए और प्रभु जी उनके परिवारों के लिए प्रभु जी, होने दे उन पर भी आपके अनुग्रह का हाथ बना रहे प्रभु, दया करें, अनुग्रह करें। होने दे प्रभु जी हम सब मिलकर प्रभु जी आपके पास आए कि आपकी बुलाहट मेरे पास आओ प्रभु, होने दे हम इधर उधर न ताकें परंतु हमारी नजरें आप पर हो और हम आपकी नज़दीकी का एहसास कर सकें, आपके हुजूरी में आ सके प्यारे प्रभु जी। प्रभु हम सब पर कृपा रखे। सारा आदर, इज्जत, महिमा हम आपको देते हैं, मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सद्भावना अब से लेकर अब तक, जब तक मसीह दोबारा नहीं आते, हर एक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक बना रहे, आमीन। कलीसियाई गीत की किताब में से मेरे साथ निकालिए, गीत संख्या है 222। गीत का बोल है, ख्रिस्त यीशु दयालु प्रभु तू ही है सृजनहार, हम सब गाते हालेलुया, तू ही है तारनहार। ख्रिस्त यीशु दयालु प्रभु तू ही है सृजनहार, हम सब गाते हालेलुया, तू ही है तारनहार। ख्रिस्त यीशु दयालु प्रभु तू ही है सृजनहार, हम सब गाते हालेलुया, तू ही है तारनहार। जन्म तूने जगत में लिया, कंगाल घर में जीवन बिताया, संकट कष्ट तूने उठाया, किया हमारा उद्धार। इस
यीशु प्यारे किया हमारा उद्धार, किया हमारा उद्धार, किया हमारा उद्धार। ख्रिस्त यीशु दयालु प्रभु, तू ही है सिरजनहार। हम सब गाते हालेलुया, तू ही है तारनहार। जीवन नैया खतरे में जब थी, आंधियों से जब डगमगाती थी, आज्ञा देकर आंधी थामा दी, बेड़ा किया तूने पार। प्यारे यीशु बेड़ा किया तूने पार, बेड़ा किया तूने पार, बेड़ा किया तूने पार। ख्रिस्त यीशु दयालु प्रभु, तू ही है सिरजनहार। हम सब गाते हालेलुया, तू ही है तारनहार। पाप का रोगी मैं जीवन भर था, यत्न भी करता पर कुछ न बनता। यीशु तेरा जब वस्त्र छुआ, तब चंगा हुआ ये बीमार। यीशु प्यारे चंगा हुआ ये बीमार, चंगा हुआ यह बीमार, चंगा हुआ ये बीमार। ख्रिस्त यीशु दयालु प्रभु, तू ही है सिरजनहार। हम सब गाते हालेलुया, तू ही है तारनहार। थैंक यू। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे, और मरे जहाँ कहीं भी हो तो कृपया खड़े हो जाएं। हम सबसे साथ साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ रहे। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखें, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और हमेशा हमेशा के लिए रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर के जाइए, प्रभु से प्रेम कीजिए और उसकी सेवा कीजिए, ख्रिस्त के नाम में। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके अब तक, जब तक मसीह दोबारा नहीं आते, हर एक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेके सदा तक बना रहे। आमीन।